ऑब्जर्वेशनल मेथड है, इसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्जर्वेशन मीन्स टू वॉच समथिंग केयरफुली और एग्जामिन इट। द मेथड्स ऑफ रिसर्च एंड स्टडी अप्लाइड इन psychology all are based on observation. Observation is itself not a method, but it plays a vital role in all research methods. Observation helps in gathering information about all the factors. Acha. Observation is the technique of collecting information about all the aspects of a problem. It can be simple as well as complex. It can be formal and informal. Also, it can be natural and environmental. सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन का मीनिंग पता होना चाहिए, जो कि हमें पता है किसी चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं, किसी चीज़ को हम परखते हैं। जैसे मैंने पिछले पिछले लेक्चर में बोला कि ऑब्जर्व करते हैं, हम हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। ये इंसान की नेचर होती है। साइकोलॉजिकली भी आप देखें तो ये हर छोटे से छोटा बच्चा भी होगा, बड़े से बड़ा बच्चा भी होगा, तो इंसान बड़े से बड़ा भी होगा तो वो भी हर चीज़ को ऑब्जर्व करेगा। अब साइकोलॉजी की रिस्पेक्ट से ऑब्जर्वेशन वो होती है जो हमारी थिंकिंग की बेस पे होती है कि हम किसी चीज़ को कैसे परसीव करते हैं। ठीक है, हमारी परसेप्शन जैसे डेवलप होती है हमारी एज के साथ, हमारी डेवलपमेंट के साथ, हमारी ग्रोथ के साथ, उस परसेप्शन की रिस्पेक्ट से हम किसी चीज़ को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। एक बच्चा है, वो बचपन से घर से बाहर नहीं निकला, उस पर बहुत ज़्यादा मार कुटाई हो रही है और बहुत ज़्यादा वो कंजस्टेड माहौल में ग्रो किया है। अब वो हर चीज़ से डरेगा, वो हर चीज़ से डरेगा। तो वो जब बाहर उसको माहौल में छोड़ा जाएगा तो वो हर चीज़ को डरावना समझेगा, हर चीज़ को ऑब्जर्व भी उस तरीके से करेगा, उस रिस्पेक्ट से करेगा। अब एक है वो बहुत कॉन्फिडेंट बच्चा है, उसकी ग्रोथ बहुत एक अच्छे घराने में हुई है और वो बहुत कॉन्फिडेंट है, उसको कॉन्फिडेंस सिखाया गया है, उसकी ग्रोथ का हिस्सा है कॉन्फिडेंस। तो जब वो बाहर किसी भी चीज़ को देखेगा तो वो कॉन्फिडेंस से देखेगा, लेकिन दोनों में एरर्स होंगे, दोनों की ऑब्जर्वेशन में एरर्स होंगे, लेकिन ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन की बात हुई है, ये एक पूरा प्रॉपर मेथड है, ऑब्जर्वेशनल मेथड इसको बोला जाएगा। ये कौन सा मेथड है? ये किसी रिसर्च का मेथड है कि फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट हैं किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी फॉर एग्जांपल कि आप अप्लाइड साइंसेस के कोई भी सब्जेक्ट है और उसके स्टूडेंट हैं। आपकी रिसर्च है कोई, आपने रिसर्च करनी है, जाके सर्वे करना है भाई। फॉर एग्जांपल कि G15 का सेक्टर है और उसमें आपने 4 वाला सेक्टर पकड़ना है और प्रॉपर एक जो स्पेसिफिक एरिया है वहाँ के लोगों की राय लेनी है या सर्वे करना है। अब ये तो नहीं होगा कि आप हर घर की बेल बजाओगे और हर घर की बेल बजा के आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, अपना क्वेश्चनियर दोगे, ये तो काम बहुत मुश्किल है। तो आप एक सैंपल कलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 100 घर हैं, 100 हाउसेस हैं, तो 100 हाउसेस में से आप कोई से 20 या 30 हाउसेस का सैंपल ले लेते हो और उसमें क्वेश्चनियर कर लेते हो। अब हर इंसान से जब आप क्वेश्चन करोगे या हर फर्द से जब आप क्वेश्चन करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो सच बोले, क्या पता वो किसी वजह से आपसे झूठ भी बोल सकता है। तो उसमें आपकी ऑब्जर्वेशन का होना बहुत ज़रूरी है, उसमें ये वाला मेथड होना बहुत ज़रूरी है, ऑब्जर्व करना। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी चीज़ का सर्वे दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी कॉलेज में जाएं या यूनिवर्सिटी में जाएं और वहाँ पे इम्पैक्ट्स ऑफ इंटरनेट ऑन यंगस्टर्स, ये आपका टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन यंगस्टर्स। तो आप यंगस्टर्स को क्वेश्चंस पूछेंगे कि हाँ इंटरनेट आप कितने देर यूज़ करते हैं, आप इंटरनेट पे क्या काम करते हैं, कौन से सर्च इंजन्स को यूज़ करते हैं, कौन सी वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं, क्या अकाउंट्स हैं, अच्छा इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी पढ़ाई स्टडीज़ पे क्या है इम्पैक्ट पड़ा, आपकी लाइफ पे। डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस आप पूछोगे उनसे। ज़रूरी नहीं कि हर यंगस्टर या हर स्टूडेंट आपको सच बोले, 50% चांसेस हैं कि वो सच बोले और 50% चांसेस हैं कि वो झूठ बोले। अब आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को यूज़ करना है
और परखना है, ऑब्जर्व करना है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। और उस केस में आपकी साइकोलॉजी की टेक्निक्स यूज़ होती हैं। और वो जो ऑब्जर्वेशन आप करेंगे वो आपकी सिंपल ऑब्जर्वेशन नहीं कहलाई जाएगी, बल्कि साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन कहलाई जाएगी, क्योंकि आप साइकोलॉजिकली उसको ऑब्जर्व करेंगे। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, जब आप रिसर्च करने जाओगे, जब आप किसी से क्वेश्चन फिल करवाने जाओगे, क्वेश्चन पूछोगे, तो उसका जो आंसर आएगा आपने ये देखना है कि वो जो आंसर आया है उसमें कितने परसेंट ट्रुथ है और कितने परसेंट लाई है। वो आपकी ऑब्जर्वेशन है। ये तो एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है। नेचुरली साइकोलॉजी से हट के भी अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें, तो कोई नया बंदा जब आपके घर आता है, आप फ़ौरन से उस पर यकीन नहीं कर लेते। हमें सिखाया जाता है सोसाइटी में, घरानों में, फैमिलीज़ में, सब कुछ सिखाया जाता है शुरू से आज तक कि जी आपको कोई नया बंदा कुछ भी कहे उस पर अमल नहीं करना। ये क्यों सिखाया जाता है? ये इसलिए ताकि हम ऑब्जर्वेशन करना सीख जाएं। फ़ौरन से अमल नहीं करते, बल्कि उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। कोई आंटी आ जाती, कोई औरत आ जाती हैं, वो घर में आ जाती हैं, बच्चों को देखती हैं, बच्चों को चीज़ें देती हैं। छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे नहीं दे लेते, कुछ ले भी लेते, उनको नहीं पता लगता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ वो ऑब्जर्वेशन सीख जाते हैं। तो यही चीज़ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे भी बताई गई है कि ऑब्जर्वेशन एक ऐसी चीज़ है जो एग्जामिन करने का नाम है। किसी चीज़ को एग्जामिन करना, किसी चीज़ को परखना, और ये ही मेन मेथड होता है, सबसे स्टार्टिंग वाला मेथड होता है किसी भी रिसर्च का। आपको जब तक ऑब्जर्वेशन करना नहीं आएगी, you are not capable of doing or completing any research। आप रिसर्च बनाने के या रिसर्च करने के काबिल ही नहीं हो सकते, आप स्टूडेंट ही नहीं हो सकते, आप रिसर्चर ही बन नहीं सकते जब तक आपको ऑब्जर्वेशन ना आ जाए। सबसे पहली कंडीशन और मेथड ही ऑब्जर्वेशन। अच्छा, साइकोलॉजी में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइकोलॉजी जो है सब्जेक्ट, ये ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि इसका मेन जो एक रूट्स हैं, जो इसकी मेन जड़ें हैं साइकोलॉजी की, वो होती ही स्टार्ट ऑब्जर्वेशन से। इसलिए जब किसी भी रिसर्च में, किसी भी सब्जेक्ट में हम स्टार्टिंग में सबसे पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन का रखते हैं, तो इसका मतलब है कि हम किसी भी चीज़ को साइकोलॉजिकली टेस्ट कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा कि ऑब्जर्वेशन का फ़ायदा भी होता है। ऑब्जर्वेशन से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि वर्बल नहीं हो सकती। वर्बल नहीं होने का क्या मतलब है, अब ये टॉपिक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बता रही हूँ ताकि इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सको। देखो, वर्बल नहीं होने का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात जो सामने वाला इंसान बैठा होता है, जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, किसी चीज़ के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसके जो अल्फाज होते हैं, जो उसकी वर्डिंग होती है, जो वो बोल रहा होता है, उसके बोलने से ज़्यादा उसकी हरकतें उसके बारे में बता देती हैं। उसके एक्सप्रेशंस आपको ज़्यादा अच्छे जवाब दे देता है। मेरी बात समझ आ गई? वो होती है आपकी ऑब्जर्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कोई क्वेश्चन किया, आप न्यू स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो मैं ऑब्जर्व भी कर रही हूँ आपको, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपने उसका आंसर दिया, तो मेरा फोकस आपके आंसर पे तो होगा, लेकिन उससे ज़्यादा फोकस आपके एटीट्यूड पे होगा, आपके बोलने के स्टाइल पे होगा। दैट इज़ माई ऑब्जर्वेशन अबाउट यू। ठीक है, समझ आ गई? तो यही ऑब्जर्वेशन हमारी सिंपल रिसर्च में होती है, और ऑब्जर्वेशन से हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो हम किसी और से पूछ नहीं सकते, या कोई और इंसान हमें बता नहीं सकता। ये इंफॉर्मेशन होती है जो हमें मिल जाती है ऑब्जर्वेशन से। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हर तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी हो जाती है, और डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन भी निकल आ जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका सलूशन, फॉर एग्जांपल अब किस टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे, अगर रियल लाइफ में हम देख लें, रिसर्च से हट के भी, एक नया बंदा है,
उसके बारे में आप मुख्तलिफ़ किस्म के ख़्याल आ रहे हैं आपके ज़हन में, थिंकिंग्स आ रही हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, यार उसके बारे में तो मैंने ये सुना था, फ़लाने बंदे के बारे में मैंने ये सुना है, ये किया है, वो किया है। जब वो आएगा आप उससे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसकी हरकतें चेक करेंगे, या आप उसके घर जाएंगे, या आप कुछ अरसे के लिए उसके घर पे रहेंगे, जैसे मेहमान के तौर पे रहेंगे, उसके साथ उसके खाएंगे पिएंगे, उसकी हरकतों को ऑब्ज़र्व करेंगे, एक एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी या साइकोलॉजी से हट के भी। तो वो जो आपकी ऑब्ज़र्वेशन होगी उस बंदे पे, आपकी नज़रें टिकी होंगी कि वो क्या कर रहा है, किस वक़्त किस चीज़ को कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, वो सब की सब चीज़ें आपकी ऑब्ज़र्वेशन होगी, और उस ऑब्ज़र्वेशन में आपको ऐसी-ऐसी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएँगी जो कोई आम बंदा आपको बता नहीं सकता, या बताएगा भी तो आप शायद उस पे ट्रस्ट करें या ना। या क्या पता किसी ने अगर कुछ गलत कहा हो आपको और वो चीज़ ना हो उस बंदे में, वो बंदा बिल्कुल ठीक हो लेकिन उस इंसान के बारे में आपको किसी ने कुछ गलत राय बताई हो, तो आपके पास हर तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होके आ जाती है। ये रियल लाइफ है। अब साइकोलॉजी की तरफ हम आ जाएं, तो मैंने आपको कुछ अरसा पहले एक कोई टॉपिक था उसमें आपको बताया था कुछ मैंने, कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उससे गुस्सा हद से ज़्यादा आता है और अचानक आ जाता है, और फिर अचानक से वो नॉर्मल भी हो जाता है। अगर आप उसको बोलेंगे कि भाई आपको तो गुस्सा अचानक आ जाता है और गुस्सा ठीक भी हो जाता है आपका, तो आप तो एबनॉर्मल हैं, तो वो जूता उठा लेगा। वो कहेगा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने मुझे एबनॉर्मल बोला तो बोला क्यों? मैं आपको मरीज़ लगता हूँ? मैं तो पागल नहीं हूँ। हालाँकि उसमें एबनॉर्मलिटी के साइन्स होंगे साइकोलॉजिकल, लेकिन वो अपने आप को पागल नहीं मानेगा, अपने आप को एबनॉर्मल नहीं मानेगा। उसको ठीक करने का तरीका ये है कि आप उसकी ज़ुबान में उससे बात करें और उसको पता भी ना चले कि उसकी ट्रीटमेंट होना स्टार्ट हो जाए। यही बात कही थी मैंने। ये आपकी सबसे पहली ऑब्ज़र्वेशन होनी चाहिए कि किसी बंदे से आप बात करें या किसी चीज़ से आप किसी से भी कोई बात करें, तो आपकी ऑब्ज़र्वेशन इतनी तेज़ होनी चाहिए कि आप उस बंदे से देख के बोल दें उसको कि ये बंदा नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, साइकोलॉजिकली इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब यही चीज़ यहाँ पे है ऑब्ज़र्वेशन में, कि ऑब्ज़र्वेशन सिंपल भी होती है और कॉम्प्लेक्स भी होती है। मेरी एक स्टूडेंट थी साइकोलॉजी की पहले, 2 साल या 3 साल पहले, उसको एक प्रोजेक्ट मिला था, वो क्लिनिकल साइकोलॉजी थी। प्रोजेक्ट ये था कि उसने जाना था किसी क्लिनिक में जो मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे, और एक उसका स्टूडेंट था, ना स्टूडेंट नहीं था, उसका पेशेंट था, उसको उसने हैंडल करना था। उसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी। अब ये जो आपको बता रही हूँ बात, ये एग्जाम्पल है सिंपल एंड कम्प्लेक्स ऑब्जर्वेशन की। बज़ाहिर दिखने में वो बिल्कुल ठीक था, बच्चा था छोटा, अल्लाह माफ़ करे, बिल्कुल ठीक था, वो बैठा था नॉर्मल। लेकिन जूँ ही वो करीब गई उसके थोड़ा सा, उसने उठा के चमचे बर्तन जितनी चीज़ें उसके हाथ में जो कुछ आया, छुरी तक उठा के उसकी तरफ फेंकना स्टार्ट कर दी कि ये मेरी तरफ क्यों आ रही है, और चीखें मारना स्टार्ट कर दी। फिर जब वो ज़्यादा करीब हुई, कहती पहले तो मैं डर के उधर ही रुक गई, खड़ी हो गई कि अब मेरे साथ क्या होगा, ये क्या करेगा और मैं इसको हैंडल कैसे करूँगी। लेकिन चूँकि वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी और उसको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, तो उसको ये सब कंप्लीट करना पड़ा। आगे चली गई, वो चलना स्टार्ट हुई। जूँ ही उसके करीब जाके खड़ी हुई वो, तो उसने अपने नेल्स उसके पूरे बाजू पे मारना स्टार्ट कर दी, जिससे उसका बाजू ज़ख्मी हो गया। तो ये होती है कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्वेशन। किसी बंदे को आप कह दें कि ये तो बिल्कुल ठीक बैठा है, बातचीत भी ठीक कर रहा है, आपको क्या पता कि वो अबनॉर्मल तो नहीं है। आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी तेज़ होनी चाहिए कि आपको देखते सर पता चल जाना चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी कि ये बंदा एबनॉर्मल है और ये नहीं। इससे फलाने टाइप का क्वेश्चन करना बेहतर रहेगा और इससे नहीं रहेगा। मेरी बात समझ आ रही? तो ये होती है कॉम्प्लेक्स और सिंपल ऑब्जर्वेशन।
अच्छा, फिर ये नेचुरल भी हो सकती है और इन्वायरमेंटल भी हो सकती है। नेचुरल ऑब्जर्वेशन की मैंने आपको ढेर एग्जांपल्स दे दी हैं कि स्टूडेंट जाता है नए इंस्टीट्यूट में और फिर इसके अलावा टीचर जाता है पढ़ाने के लिए, ऑब्जर्व करते हैं आप लोग। आजकल तो बच्चे नीचे से ऊपर तक देखते हैं टीचर ने पहना क्या है, कपड़े कौन से पहने, जूते कौन से पहने, कल वाले तो नहीं पहन के आ गई, मेकअप कौन सा किया। ये भी ऑब्जर्वेशन का हिस्सा है, ये नेचुरल ऑब्जर्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल आप गाँव में जाती हैं, एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ, गाँव वगैरह में हम जाते हैं या गाँव से आवाम उठ के इधर आ जाती है हमारे घर में। अब वो गाँव की औरतों का हिसाब क्या होता है, नीचे से देखती हैं ऊपर तक, खास तौर पे लड़कियों को नीचे से देखना स्टार्ट होंगी, ऊपर तक सर तक पहुंचेंगी। वो जैसे फुफियाँ नहीं होती गांव में चुगलियाँ करने वाली, वो नीचे से ऊपर तक देखना स्टार्ट होंगी। इसका चलने का स्टाइल कैसा है, इसके दांत कितने, इसके दांत बाहर तो नहीं निकले, इसका मुंह कैसा है, इसके हाथ कैसे हैं, कदम कैसे, चलती कैसे, मुड़ती कैसे। अच्छा, ये उनकी ऑब्जर्वेशन होती है। अच्छा, उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी पक्की होती है, मैं आपको बताऊँ। उनकी ऑब्जर्वेशन हमें एज अ लड़कियां, एज अ गर्ल्स हमें बुरी लगती है, लेकिन उनकी जो वो एक क्रिटिकल किस्म की जो उनकी नज़र होती है, जिनसे हमें नफ़रत होती है, उनकी नज़र में ही सब कुछ होता है। वो एक नज़र से ही सब कुछ परख लेती है। उसको कहते हैं नेचुरल ऑब्जर्वेशन। वो दिमागी तौर पे और बात ज़ुबान की सिर्फ तेज़ नहीं होती, बल्कि ऑब्जर्वेशन में भी वो बड़ी तेज़ होती हैं औरतें, ख़ास तौर पे गांव की। वो शहरों में भी होती है काफ़ी, लेकिन गांव में ज़्यादा होती है। गांव से जब मेहमान आते हैं किसी शादी वगैरह पे, वो ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं। तो शादी पे नहीं, जैसे दुल्हन बैठी होती है उसके चारों तरफ उमड़ के बैठ आती है, उसको ऑब्ज़र्व करती है। वो उसको ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रही होती है, वो बेचारी बोल भी नहीं सकती। ये भी ऑब्जर्वेशन का हिस्सा है, ये नेचुरल ऑब्जर्वेशन। अच्छा, इन्वायरमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है? बच्चा है छोटा सा, वो घर में उसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब वो घर में उसकी ग्रोथ हो रही है, वो क्रोलिंग करता फिर रहा है, कभी किधर कभी किधर, कभी बॉल को मुंह में डाल रहा है, ठीक है, सेब समझ के डाल रहा है, कभी सेब है उससे खेल रहा है। ये उसकी ऑब्जर्वेशन है। उसको एक दफ़ा वो खाएगा, बॉल को एक दफ़ा खाने की कोशिश करेगा, नहीं खाई जाएगी, दूसरी दफ़ा खाने की कोशिश करेगा, नहीं खाई जाएगी, तीसरी बार खाने की कोशिश करेगा, नहीं खाई जाएगी। एंड पे क्या होगा, जाके उसको पता चल ही जाएगा कि नहीं, ये खाने की चीज़ नहीं है, तो वो सीख जाएगा। ये उसका लर्निंग प्रोसेस है। अब उसको जब कोई बाहर लेके जाएगा घर वाला, तो वो लोगों को देखेगा, लोगों को परखेगा, लोगों को ऑब्जर्व करेगा। तो जो लोगों को ऑब्जर्व करेगा, सॉरी, लोगों की ऑब्जर्वेशन, उसकी ऑब्जर्वेशन लोगों के मुतालिक जो होगी, वो उसकी इन्वायरमेंटल ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है। दैट ऑब्जर्वेशन इज इन्वायरमेंटल। अच्छा, नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन फॉल्स इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन, और थर्ड है नेचुरल ऑब्जर्वेशन। देखो, नेचर की बेस पे और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी बेस पे ऑब्जर्वेशन के तीन पार्ट्स होते हैं, तीन टाइप्स होती हैं ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन को तो आज हमने अच्छा खासा रगड़ा दे दिया, मतलब नेचुरल कैसे होती है, इन्वायरमेंटल कैसे होती है, रियल लाइफ एग्जांपल्स कैसे होती हैं, साइकोलॉजी में इसका क्या रोल प्ले होता है, ठीक है। ये सब फैक्टर्स में हम डिस्कस कर लिए ऑब्जर्वेशन क्या होती है। लेकिन इसको फर्दर साइकोलॉजी में जब हम किसी रिसर्च की बात करते हैं और रिसर्च में ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हैं, तो फिर इसकी आगे फर्दर तीन टाइप्स की आती हैं। पहली टाइप होती है इंट्रोस्पेक्शन, और सेकंड टाइप ऑब्जर्वेशन की होती है एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन, थर्ड टाइप होती है नेचुरल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तीन टाइप्स हैं।